Hello to all. So today we are going to start our next topic, SAP Enterprise Structure, which is also called Organization Structure. So एक बार हम बेसिकली पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले आता है कंपनी कोड, कंपनी या फिर कंपनी कोड। देन उसके नीचे आपका आता है प्लांट। वन मोर थिंग, सबसे ऊपर आपका आता है क्लाइंट। प्लांट के नीचे आपके आते हैं स्टोरेज लोकेशन। देन ठीक है, अभी इसमें की बात करते हैं। इसमें अब सबसे पहले जो क्लाइंट है, क्लाइंट कौन क्रिएट करता है? हमारा बेसिस। बेसिस कंसल्टेंट जो होता है, हमारा टेक्निकल कंसल्टेंट होता है। कंपनी और कंपनी कोड हमारा करता है फीको। एंड देन प्लांट से हमारा आता है एमएम, स्टोरेज लोकेशन भी एमएम। सो अभी रियल सिनेरियो में क्लाइंट और कंपनी कंपनी कोड जो होता है वो हमारा अदर कंसल्टेंट्स करते हैं, लेकिन अभी हमारे प्रैक्टिस सर्वर में हमारे पास जो क्लाइंट होगा वो ऑलरेडी 800 होगा। एंड कंपनी कंपनी कोड हम अपने हिसाब से क्रिएट करेंगे। फॉर एन एग्जांपल हम डीएसपीएल ले लेते हैं। एक हमारा ये कंपनी कोड रहेगा। यहाँ पे प्लांट हम क्रिएट करेंगे एंड स्टोरेज लोकेशन हम क्रिएट करेंगे। वन मोर थिंग, अभी इसमें और हमारे जो स्टोरेज और जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स रहते हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा रहता है एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका कंपनी कोड से भी असाइन हो सकता है और प्लांट से भी असाइन हो सकता है। एंड देन इसके नीचे आता है आपका एक परचेज ग्रुप। सो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहता है हमारा। इसमें दो चीजें होती हैं। सबसे पहले एक होता है डिफाइन, जिसमें हम ये पूरा जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो भी सारे हम कोड्स हैं। फॉर एन एग्जांपल हमने यहाँ पे कंपनी कोड दिया, ये डीएसपीएल। तो ये जो डीएसपीएल है ये हमने कोड पहले हम जाके डिफाइन करेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे दो प्लांट जो होंगे वो हम डिफाइन करेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने प्लांट ले लिए देव वन, एंड प्लांट सेकंड प्लांट ले लिया हमने देव टू। तो ये हमारे दो प्लांट हो गए। तो ये कोड हो गए। तो पहले जाके हम इन सभी को, सो पहले प्रोसेस प्रोसेस फर्स्ट हमारी रहेगी डेफिनेशन। सेकंड हमारा रहेगा असाइनमेंट। जो ये सभी जो हमारा नेविगेशन रहेगा स्ट्रक्चर का, उसको हमें किस तरह से असाइनमेंट करना है वो हम सारा कुछ देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, मैं यहीं पे बता देता हूँ, जैसे कि कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे कि अभी हमारे जो स्टोरेज लोकेशन होंगे, स्टोरेज लोकेशन हम जब प्लांट से असाइन करने जाएंगे तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्टोरेज लोकेशन प्लांट से कहाँ पे हम असाइन करते हैं। जबकि जब हम स्टोरेज लोकेशन डिफाइन कर रहे होते हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेप में या प्रोसेस वन में डिफाइन कर रहे होते हैं, तभी वो एक प्लांट के अंडर में ही ऑलरेडी बनते हैं स्टोरेज लोकेशन। तो स्टोरेज लोकेशन कभी असाइनमेंट नहीं होता, वो ऑलरेडी एक प्लांट के अंडर में ही क्रिएट किए जाते हैं। सो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहता है, सिंपल सा। ये बहुत बेसिक है। एक बार थोड़ा सा इनकी लेमन लैंग्वेज में डेफिनेशन भी देख लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे हम बात करते हैं प्लांट की।
तो प्लांट क्या होता है हमारा? प्लांट एक तरह से अगर एमएम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किसी भी कंपनी कोड का जहां पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और जहां पे स्टोर किया जा रहा है मटेरियल, वो लोकेशन जो हो गई हमारे कंपनी की प्लांट कहलाएगी। एंड उसी में फर्दर बाइफिकेशन हो जाता है स्टोरेज लोकेशन। स्टोरेज लोकेशन कोई भी एक एरिया हो सकता है जहाँ पे प्लांट की जो लोकेशंस हैं वो हमने बांट दी, जहाँ पे कि फर्दर जो मटेरियल स्टोर हो रहा होगा, या मान लीजिए प्रोडक्शन की स्टोर एक लोकेशन हो गई, एक लोकेशन हमारी वेयर हाउस की हो गई। तो ये हमारी ऐसे ऐसे अलग अलग जो होंगी लोकेशंस वो बढ़ जाएंगी। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारे पास कंपनी है, एक अमेज़न कंपनी है। इसमें आगे फर्दर कंपनी हो गई, फर्दर प्लांट हो गए हमारे पास। एक दिल्ली प्लांट हो गया, एंड इधर मुंबई। देन इसमें तीन स्टोरेज लोकेशन हो गई। एग्जांपल के लिए रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड मटेरियल। सेम ऐसे ही इधर भी तीन हो जाएंगी। स्टोरेज लोकेशन वन, स्टोरेज लोकेशन टू, स्टोरेज लोकेशन थ्री। नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। एंड ये हमारी हो गई कंपनी कोड। ये हो गए हमारे प्लांट वन, दिस इज प्लांट टू, स्टोरेज लोकेशन वन, स्टोरेज लोकेशन टू, एंड स्टोरेज लोकेशन थ्री। एंड सो ये हमारा स्टोरेज लोकेशन, ये हमारा पूरा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर होता है। इनके डायरेक्ट टी कोड्स भी होते हैं, लेकिन हम आपको पूरा, मैं जो करूँगा वो पूरा हम पाथ से जाएंगे और वहीं पे आपको टी कोड भी दिखेंगे, तो वो हम साथ के साथ वहाँ पे टी कोड भी मेंशन कर देंगे। तो ये पूरा रहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे और पूरा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर एसएपी में प्रैक्टिकली क्रिएट करेंगे अपनी कंपनी के लिए। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।